Good morning class. Today we are going to discuss about carbohydrates and classification of carbohydrates. Students, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट बेसिकली अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया कि अर्लियर टाइम में इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते थे। आप इस वर्ड को ही ब्रेक करके देख सकते हैं। कार्बो, दिस पोर्शन रिलेट टू कार्बन, एंड हाइड्रेट्स, दिस पोर्शन रिलेट्स टू वाटर मॉलिक्यूल, ओके, एंड कंबाइनली इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसके लिए अर्लियर टाइम्स में फॉर्मूला दिया गया CX H2O X, ओके। स्टूडेंट्स, कई कंपाउंड्स थे जो इस फॉर्मूले में सेट हो रहे थे, बट देयर वर सेवरल कंपाउंड्स विच आर नॉट फिटिंग इन द फॉर्मूला, एंड ऑल्सो देयर वर कंपाउंड्स विच डू नॉट सेट्स इन दिस फॉर्मूला बट आर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब दो तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो इस फॉर्मूले में सेट हो जाते थे पर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, जैसे कि आप कह सकते हैं इथेनोइक एसिड। और स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो इस फॉर्मूले में सेट नहीं होते थे बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फाइनल अगर डेफिनेशन हम कार्बोहाइड्रेट्स का दें जो फुल्ली फिट होता है सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as optically active polyhydroxy aldehydes और ketones। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, there are three important words in the definition. The very first, that is optically active, second that is polyhydroxy, and third that is aldehyde और ketones। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें कोई भी एक कार्बन एटम में कायरलिटी हो, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। सेकंड थिंग, इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। स्टूडेंट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यू नो दैट इज़ OH ग्रुप, सो अ कंपाउंड वेयर मोर देन वन OH group is there, okay, that is polyhydroxy. After that, students, there is the word that is aldehyde or ketone. So if in the compound there is a aldehydic group or a ketonic group, then such type of compounds are called as carbohydrates. Students, one more definition is there, that is the compounds which produce such units, that means units which are optically active and polyhydroxy aldehydes और ketones, ओके। सो हाइड्रोलिसिस के बाद अगर ये यूनिट्स वो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट जनरल ले सकते हैं। अगर आप सुक्रोज़ की बात करें, ठीक है, सुक्रोज़ का स्टूडेंट जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। फ्रक्टोज इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ओके। सो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की। स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन दो टाइप में देखेंगे। द सेकंड वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर the carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis। मतलब हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे इन्हें क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज़ में, ठीक है, किस तरीके से ये हाइड्रोलाइज होते हैं।
या नहीं होते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज़ मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज़ ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज़ पॉलीसैकेराइड। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। सो अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें, अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। मतलब सिंपली स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं सिंपलर यूनिट्स में, ठीक है, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं और ये फर्दर सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं लाइक ग्लूकोज, लाइक फ्रक्टोज, लाइक राइबोज एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट सेकेंड दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। अगर हम ओलिगोसैकेराइड की बात करें, सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स की अगर बात करें तो इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद अबाउट 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। एंड इनको फर्दर हम अगर 2 यूनिट्स हैं कार्बन की तो उन्हें हम डाइसैकेराइड्स कहेंगे, 3 यूनिट्स हैं तो ट्राइसैकेराइड्स कहेंगे, 4 यूनिट्स हैं तो टेट्रासैकेराइड्स कहेंगे एंड द नेमिंग जस्ट गोज़ ऑन। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर हम सुक्रोज़ की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज़ एक ओलिगोसैकेराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है, मतलब 6 कार्बन यूनिट की चेन मिलती है, इन्हें हम हेक्सोजेस भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम माल्टोज़ का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलता है। सो दिस इंडिकेट दैट ओलिगोसैकेराइड्स क्या हो गए जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें सिंपलर यूनिट्स मिलती हैं और वो भी कितने होने चाहिए, 2 to 10 यूनिट्स होने चाहिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द थर्ड दैट इज़ पॉलीसैकेराइड। सो पॉली वर्ड्स इंडिकेट इटसेल्फ दैट इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, ओके। सो स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड्स के बेस्ट एग्जांपल्स हैं लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड्स स्वीट नहीं होते हैं, जैसे अगर हम मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड्स को देखें सो दे आर स्वीट इन टेस्ट, हैंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। मतलब मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स को हम शुगर्स कहते हैं बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। लेकिन पॉलीसैकेराइड को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देयर इज़ वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। सो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं, these are the carbohydrates which reduces फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, सो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो रिड्यूस नहीं करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, ओके, एंड दे आर रिफर्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ स्टूडेंट्स हम अब मोनोसैकेराइड्स की डिटेलिंग देखेंगे जो हमने अभी बात की थी कि मोनोसैकेराइड्स 2 to 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। सो इसमें हम बात करते हैं, अगर हम बात करें 3 यूनिट्स की, हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे कार्बन एटम है, जनरल टर्म है, अगर अल्डिहाइड है तो उसके लिए क्या नाम होगा, कीटोन है तो उसके लिए क्या नाम होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम बात करें कार्बन एटम अगर 3 हैं इन नंबर, ओके, सो जनरल टर्म इनके लिए यूज़ होगा ट्राइओज। अगर वो कार्बोहाइड्रेट अल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है तो उसे हम अल्डो ट्राइओज कहेंगे, अगर कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है तो उसे हम कीटो ट्राइओजेस कहेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर नंबर ऑफ एटम 4 हैं कार्बन एटम, सो हम इन्हें जनरल टर्म में टेट्रोज कहेंगे। अगर उस कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसे हम अल्डो टेट्रोजेस कहेंगे, अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो हम उसे कीटो टेट्रोजेस कहेंगे। सिमिलरली चेन विल बी गोज फॉर 5, 6, 7। 5 के लिए जनरल टर्म पेंटोज होगा, अगर अल्डिहाइडिक है तो अल्डो पेंटोज, कीटोनिक है तो कीटो पेंटोज। सिमिलरली अगर जनरल 6 कार्बन एटम है तो इनके लिए जनरल टर्म हेक्सोज होगा, इन्हें हम अल्डो हेक्सोजेस कह सकते हैं।
और अल्डोहेक्सोजस की अगर बात करें तो ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर के बेस पे, जो कि क्या होते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अल्डोहेक्सोजस क्या है, ग्लूकोज। हम लोग ग्लूकोज का अभी इसके बाद प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर 6 कार्बन एटम ही हैं और कीटोनिक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं कीटोहेक्सोजस। ठीक है स्टूडेंट्स, कीटोहेक्सोजस, और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रक्टोज। इसे भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो इन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट the preparation of glucose and structure of glucose. So this is all about today's lecture. Thank you.